अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश 1-1 का थर्ड क्विज़ लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश जनरल प्रिंसिपल विच मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल मेथड ऑफ नोट मेकिंग। यानी नोट मेकिंग में कितने जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं ऑल मेथड्स में। 5, 2, 3, 4। तो ये हैंडआउट्स में दिया हुआ है, पेज 237 पे आपने जाकर देख लेना है। देयर आर 4 जनरल प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल मेथड ऑफ नोट मेकिंग। तो इसका 4 ऑप्शन आता है, 4D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश अरेंजमेंट वन कैन फाइंड ट्रांजिशन सिग्नल लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट, फाइनली। क्रोनोलॉजिकल ये टाइम सीक्वेंस का होता है, टाइम के हवाले से होता है, तो ये भी नहीं है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ये भी नहीं है। कंपेयर कंट्रास्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंपेयर कंट्रास्ट के लिए होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है सिक्वेंटल, फोर्थ है स्पैटियल। तो इसका सी ऑप्शन आता है, सिक्वेंटल। अगर आप जाएं, ये देखें, फॉलोइंग वर्ड्स कैन हेल्प यू द राइट गुड सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये आफ्टर, फाइनली, एटलीस्ट, तो ये इसका आता है सीक्वेंस पैराग्राफ को सिक्वेंटल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आता है सी, सिक्वेंटल। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो। नॉट ऑल द करेंसीज दैट आर brokered on the world major stock exchanges dash enough to generate windfall profit for the everyday investor। तो इसके पहले ऑप्शन में आर ब्रूक्ड है, तो इसका आता है आर वैल्यूएबल टू एनफ। आपने मजीद ही कन्फर्म कर लेना है, मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन आता है, आर वैल्यूएबल। मैंने कोशिश की है देखने की, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। तो इसकी एग्जांपल वगैरह में जो इसके रिलेटेड एग्जांपल हैं उसके मुताबिक ये ऑप्शन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, देयर आर डैश ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के कितने तरीके हैं? 2 वेज, 3 वेज, मैनी, कॉमन वेज या ऑल ऑफ अबव। तो हैंड आउट्स में अगर जाएं आप, लेसन 37, 38 और 39, ये तीनों वेज ऑफ ऑर्गेनाइज टेक्स्ट हैं। तो इसमें पहले में अगर आप जाएं तो ये देखें, ये 3 मेन पार्ट्स हैं। सेकंड में आप जाएं तो सेकंड में भी इसी तरह वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, तो इसके भी 2-3 पार्ट्स हैं। तो इसका आता है ऑल ऑफ अबव, 2 वेज, 3 वेज, मैनी वेज, ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑल ऑफ अबव आता है, डी ऑप्शन। 37, लेसन 37, 38, 39 आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस, बिकॉज एंड दस आर दी ट्रांजिशन सिग्नल विच शो डैश रिलेशनशिप इन द टेक्स्ट। ये सिंस, बिकॉज एंड दस ये क्या शो करते हैं? काज एंड इफेक्ट, टाइम सीक्वेंस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले देखते हैं काज एंड इफेक्ट। हैंडआउट्स में जाएं तो काज एंड इफेक्ट का ये देखें, दस बिकॉज, बिकॉज ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, सिंस, रिजल्ट, देयरफॉर, दस, ये काज एंड इफेक्ट को शो करते हैं। उसके बाद उसने क्या दिया हुआ था? टाइम एंड सीक्वेंस। टाइम के हवाले से हम देखें तो सीरीज एंड टाइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये बिकॉज ऑफ, दस, कॉन्सिक्वेंटली इसमें नहीं आता। तो इसका ये ऑप्शन गलत हो गया, टाइम एंड सीक्वेंस, इसका मतलब ऑल ऑफ अबाउट तो नहीं आता। तो इसका ये ऑप्शन आता है काज एंड इफेक्ट। सिंस, बिकॉज एंड दस शो काज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश जनरल प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल मेथड ऑफ नोट मेकिंग। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। पहले वो इसमें इंग्लिश में लिखे हुए थे 1, 2, 3, तो ये लिखे हुए हैं 8, 6, 3, ऐसे नंबर्स की सूरत में लिखे हुए हैं। तो इसका आता है डी ऑप्शन 4। ये आपने देख लेना, ये देखें पेज 2737 पे आपने देखें, देयर आर 4 जनरल प्रिंसिपल विच अप्लाई टू ऑल मेथड ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है यार, बहुत से स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो इसको आप फ़ायदा ही होगा यार। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर जो न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ द ऐसे। ऐसे में ये कौन सा, इनमें से कौन सा जो हैं वो ऐसे के पार्ट में इंक्लूड नहीं होते। तो पहले देखते हैं कि इसमें ये देखें, स्टैंजा, मेन आइडिया, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आउटलाइन। आपको पता है कि मेन आइडिया और कंक्लूडिंग पैराग्राफ तो ये तो पक्की बात नहीं है, ये इसमें ऐसे में ऐड होती हैं। बाकी रह गया स्टैंजा और आउटलाइन। पहले हम देखते हैं कि आउटलाइन ये पैराग्राफ में ऐसे में इंक्लूड होता है या नहीं होता। तो ये देखें, मैंने लिखा है आउटलाइन कंसीडर होता है, तो इसने कहा है आउटलाइन वाइटल पार्ट होता है ऐसे में। तो ये एंड वाले 3 इंक्लूड होते हैं। उसने पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं होता, इसका ए ऑप्शन आता है स्टैंजा। स्टैंजा इज ए नॉट पार्ट ऑफ एन ऐसे। क्वेश्चन है, मरियम कंफर्टेबली स्पीक्स इंग्लिश एंड उर्दू डैश शी इज़ एन एक्सपर्ट इन चाइनीज़। मरियम कंफर्टेबली यानी आसानी से इंग्लिश उर्दू बोल लेती है, अगरचे अगर देखते हैं ये बिसाइड, क्योंकि बिसाइड भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये भी नहीं आता, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन चाइनीज़। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा के तौर पर ये भी नहीं आता। तो इसका अगरचे आल दो आता है, अगर तो अगरचे शी इज़ एन एक्सपर्ट इन चाइनीज़, अगरचे वो चाइनीज़ में भी एक्सपर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अहमद इज़ नॉट फीलिंग वेल डैश ही विल नॉट हेयर टुडे। अहमद वेल फील नहीं कर रहा, तो डैश ही विल नॉट हेयर टुडे, तो वो कल नहीं होगा। इसमें क्या आता है, दस, देयर फोर, सो फार, बिकॉज। एंड वाले सो फार ये भी नहीं आता, सो फार और बिकॉज ऑफ ये बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद 2 ऑप्शन है, दस एंड देयर फोर। तो 10 हमेशा कॉन्सिक्वेंटली के लिए यूज़ होता है, तो इसका बी ऑप्शन आता है देयर फोर। अहमद इज़ नॉट फीलिंग वेल देयर फोर ही विल नॉट बी हेयर टुडे, इसका बी ऑप्शन आता है देयर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिव एनर्जी कंजप्शन इज हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट डैश इन द समर ऑफ 2006 वेस्टर्न यूरोप एक्सपीरियंस सम ऑफ द हॉटेस्ट वेदर ऑन द रिकॉर्ड। ये एनर्जी कंजप्शन के हवाले से है, तो इसमें लगाना है कौन सा। ये फॉर एग्जांपल आता है अनफॉर्चुनेटली, इनफैक्ट और मोर एवर। इसका ए ऑप्शन आता है फॉर एग्जांपल। ये देखें मैंने नेट से निकाला है, मैसिव एनर्जी कंजम्पशन। ये मैसिव एनर्जी कंजम्पशन इज हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट फॉर एग्जांपल इन दिसंबर 2006, इसका फॉर एग्जांपल आता है ये ऑप्शन। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।